हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ज्योग्राफी क्लासेस। इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी जो है यूपीएससी के पेपर 1 जो है तो सिलेबस में दिया हुआ है ज्योग्राफी को, उसको हम कवर करते हैं ज्योग्राफी के। और जो है ज्योग्राफी के बच्चे जो ऑप्शनल ले रहे हैं उनको भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी। मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे, चाहे जो एनसीईआरटी हो या कोई रेफरेंस बुक हो उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। सभी जो ज्योग्राफी बारे में जो भी कोई क्वेश्चन हो, कोई मेंस का क्वेश्चन हो, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चर्चा करते इसको हम कवर करते चलेंगे। ओके, सो इससे पहले मैं अपने आप के बारे में बता दूँ। मेरा नाम जो है गंगा डीएल है। ओके, मैंने कुवेंपु यूनिवर्सिटी से एमए किया हुआ है, जो हिंदी लिटरेचर जो मेरा एमए है। और यूपीएससी का जो मेरा ऑप्शनल था जो कन्नड़ा लिटरेचर था, इसलिए मैं कन्नड़ा लिटरेचर को भी पढ़ाती हूँ, हिंदी लिटरेचर को भी पढ़ाती हूँ। और जो है स्पेशल ऑप्शनल के लिए, और जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी जो है मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब्जेक्ट है। और सभी इनको मैं सभी अपने आप को इंटरेस्ट से यह जो है इसको पढ़ाती हूँ। ओके, सो यहाँ पर हम ज्योग्राफी को देखें तो पहले जनरल ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे कि जनरल ज्योग्राफी हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो यूनिवर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं जनरल ज्योग्राफी। जो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, यूनिवर्स से। ओके, और जो थियोरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स, यहाँ इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। थ्योरी क्या कहती है ज्योग्राफी स्टार्ट करने से। गैलेक्सीज क्या होती है, स्टार्स फॉर्मेशन क्या होते हैं, प्लैनेट कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन कैसा हुआ, और जो है सोलर सिस्टम जो है ये कैसे बने हैं, कौन सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है वो जो इनर प्लैनेट्स कौन से हैं, आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। और जो यहाँ पे मून, एस्टेरॉइड्स, मैटर्स और जो कपियर बेल्ट जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, और कॉमेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स, ये सभी जो है ये जनरल ज्योग्राफी है। और इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो है जो मार्फोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थ इनर्स, और जो है इनर्स ऑफ द अर्थ। इन सब का मतलब अर्थ जो है पृथ्वी का जो आंतरिक भाग, मतलब कौन कौन से आंतरिक भाग को हम पढ़ते हैं यहाँ पर, क्रस्ट को पढ़ते हैं, मेंटल कोर, उन सभी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। सरफेस ऑफ इंफॉर्मेशन इसको भी पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। और डायरेक्शन, और क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अर्थ क्वेक। ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो अर्थ क्वेक आते हैं, वॉल्केनोस, इनके बारे में पढ़ते हैं। थ्योरीज, सरफेस थ्योरीज, और उसके बारे में भी यहाँ पर हम पढ़ते हैं। ओके, जो मॉर्फोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पे। और जो है यहाँ पे जो ओशनोग्राफी को आप बहुत जो है इंटरेस्ट है, हम यहाँ पर जो ओशनोग्राफी पढ़ते हैं यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं ओशनोग्राफी से, जैसे कि रिलीफ के बारे में। ओके, जैसे कि रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर, इसके बारे में काफ़ी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। और जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि साइक्लोन्स, ओके, विंड्स, जैसे सभी विंड्स जो है क्लाइमेटोलॉजी में इसको पढ़ते हैं। हाइड्रोस्फीयर, वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाइड्रोलॉजिकल सर्कल, कंपोनेंट, प्रोसेसेस। ओके, नेक्स्ट इज द सबमरीन रिलीफ। ओके, फीचर्स, ओशियंस, रिलीफ ऑफ द ओशियंस फ्लोर, डिवीजन ऑफ द ओशन फ्लोर। ओके, इन सभी के बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ओके, सो नेक्स्ट जो है क्लाइमेटोलॉजी जो है ये टॉपिक जो है, क्लाइमेटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे प्रीलिम्स में भी इसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और जो है मेंस में भी इसके काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं, इसीलिए क्लाइमेटोलॉजी है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। जैसे एटमॉस्फेयर के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे, और कंपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, और गैसेस के बारे में। ओके, कौन कौन सी गैसेस है हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए, कौन कौन सी गैसेस रिलेटेड है के जिम्मेदार है, उसको पढ़ेंगे। और वाटर वेपर के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, डस्ट पार्टिकल्स के बारे में, और जो है स्ट्रक्चर्स के बारे में भी यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग को। जैसे कौन कौन से जैसे कि कौन कौन सी यहाँ पर जो पृथ्वी के जो लेयर्स है, ओके, जो विंड्स के लेयर्स है, मतलब एटमॉस्फेयर की लेयर्स है हमारे, उनको डिटेल में यहाँ पर हम पढ़ते हैं।
और जो इसके रिलेटेड हम मेंस में क्वेश्चन देखते हैं। ओके, लास्ट में हम मेंस पे क्वेश्चन को भी देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए उसको देखेंगे। मैं जस्ट आज मैं सिलेबस को दिखा रही हूँ कि कौन क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम जियोग्राफी में। और ये जो है ऐसे नहीं कोई रेफरेंस बुक उठा लिया और पढ़ना शुरू कर दिया और वो अंडरस्टैंड भी नहीं होगा ऐसे पढ़ने से। जो हम जो एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ओके, एनसीईआरटी से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल हर एक शब्द को हम तोड़कर उसे हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, इस तरह का स्टडी को आगे ले जाएंगे। और टोटल जो है 100 आवर में हमने जो यहाँ पर कवर किया हुआ है ज्योग्राफी को पढ़ने का। ओके, सो वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्ट्रक्चर्स, एक्सोस्फीयर के बारे में यहाँ पर आता है। एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ओके, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एटीट्यूड, ओके, एल्टीट्यूड वर्सेस टेम्परेचर, उसके बारे में भी यहाँ पर हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता ही होगा। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट को पढ़ने को मिलते हैं। ओके, फैक्ट जो है प्रीलिम से बहुत सारे फैक्ट यहाँ से आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जो मैंने अभी देखा आप लोगों को, जो मार्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ये सभी पढ़ने से पहले हम लोगों को इंडियन ज्योग्राफी को कवर करना है, क्योंकि ये सभी फैक्ट्स है। ओके, पहले इसको कवर कर लेंगे और जो है इसे कवर करने के बाद क्या होता है कि आपका प्रीलिम्स आ रहा हो तो इसको रिवाइज करने का टाइम मिल जाता है कि रिवाइज करना, दो तीन बार इसको रिवाइज करना होता है। इसलिए इसको पहले हम इसको कवर कर लेंगे। ओके, इंडियन ज्योग्राफी में फॉर एग्जाम्पल क्या क्या पढ़ने वाले हम, जियोलॉजिकल रीजन के बारे में। ओके, जियोलॉजिकल रीजन, लोकेशंस के बारे में, हमारा इंडिया कहाँ पे रहता है। ओके, हमारा इंडिया लोकेशन को देखे तो नॉर्थ पे आता है, साउथ पे आता है, या ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में आता है, या नॉर्थ वेस्ट में आता है, इस सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, जो लेकिन यहाँ पर जो है हिमालयंस के बारे में भी यहाँ पर पढ़ते हैं। हिमालयंस, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, और जो पेनिनसुला प्लेटू के बारे में। पेनिनसुला प्लेटू आपने पढ़ा होगा, डेक्कन प्लेटू जो है पेनिनसुला प्लेटू, और कौन से प्लेटू आते हैं हमारे इंडिया में, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो थार डेजर्ट के बारे में, कोस्टल प्लेन के बारे में भी पढ़ते हैं यहाँ पे। और तो जो द आइलैंड्स के बारे में भी यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। सो मैंने यहाँ पर जो है इंडियन ज्योग्राफी को कुछ सब्जेक्ट में जो है मतलब सब टॉपिक में इनको डिवाइड किया हुआ मैंने, जैसे कि माउंटेन सिस्टम्स, रिवर सिस्टम्स, ड्रेनेज सिस्टम्स, इस तरह के सिस्टम को अलग से पढ़ लेंगे हम लोग। उनका जो मैपिंग है उसको भी बनाते चलेंगे, और जो मैपिंग के साथ साथ जो है उसको हम रिवाइज करते चलेंगे। कोई एटलास देख के हम मैपिंग नहीं बनाएंगे, खुद से मैपिंग बनाएंगे कि कौन कौन सी रिवर कहाँ पे आएंगी, कौन सा माउंटेन कहाँ पे आएगा। ओनली जो है फिजिकल मैप जो है उसको देखकर हम लोगों ने अच्छी तरह से मैप बनाना सीखेंगे कि लेक्स, जो इम्पोर्टेंट लेक्स कहाँ पर आते हैं, डेजर्ट्स कहाँ पे आते हैं, उनका हर तरह का जो है उनका इम्पोर्टेंस को हम लोग पढ़ेंगे। और इंडियन कोस्टल और आइलैंड्स को भी यहाँ पर देखते चलेंगे, माउंटेन सिस्टम्स, क्लासिफिकेशन को भी यहाँ पर देखते चलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज ड्रेनेज सिस्टम। जो ड्रेनेज सिस्टम हमारे इंडिया में जितनी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं उनकी सिस्टम को देखेंगे, वो नदी तंत्र को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ओके, सो कौन सी नदियाँ ईस्टर्न फ्लोइंग नदियाँ हैं, कौन सी नदियाँ वेस्टर्न फ्लोइंग नदियाँ हैं, और जो मेन रिवर कौन से हैं, मेन रिवरों की ट्रिब्यूटियाँ कितनी है, कौन सी ट्रिब्यूटियाँ हैं, उसके बारे में सब कुछ बिल्कुल जीरो से यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, और जो है क्लाइमेट जो है क्लाइमेटोलॉजी का ही पार्ट है, लेकिन मैंने जो है यहाँ पर क्लाइमेट को सेपरेट किया हुआ है। क्लाइमेट मतलब इंडिया से रिलेटेड क्लाइमेट जो है, हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको हमने सेपरेट उसको पढ़ाएंगे। मतलब जो अर्थ के बारे में क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे ही, उससे अलावा इंडिया में जो क्लाइमेट किस तरह का मानसून आता है, एयर मास थ्योरी क्या कहती है, जेट स्ट्रीम थ्योरी क्या कहती है, एल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है, क्योंकि रीजनल, ये सभी के बारे में हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी में ही क्लाइमेट को सेपरेट किया है, जिससे रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली जो यूपीएससी के मेंस और प्रीलिम्स के रिलेटेड इसको मैंने अलग किया हुआ है क्लाइमेट को, इसलिए इसको क्लाइमेट मेन नाम दिया हुआ है। ओके, इसके फैक्टर को भी देखेंगे। ओके, मानसून, स्पेशली मानसून से क्वेश्चन हर साल आता ही है, उसको हम देखेंगे। ओके,
नेक्स्ट इज एनर्जी सोर्सेस। ओके, एनर्जी सोर्सेस के क्लासिफिकेशन को देखेंगे, कितने टाइप के एनर्जी सोर्सेस है इंडिया में, जैसे कि कोल्स, नेचुरल ओरिजिन ऑफ कोल्स, कितने नेचुरल ओरिजिन ऑफ कोल्स है, उसके बारे में एनर्जी सोर्सेस पढ़ेंगे, तभी हम ये सभी जो है एनसीईआरटी में कवर होते चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्रीकल्चर बेसिक। ओके, तो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एग्रीकल्चर से हर जो क्रॉप्स है उसके बारे में क्वेश्चन आते ही हैं। और जो एग्रीकल्चर जो है कहीं पर आप भी पढ़ो, मतलब इकोलॉजी इन्वायरमेंट में भी एग्रीकल्चर आता है ना। और जो जियोग्राफी में एग्रीकल्चर आता है, और एग्रीकल्चर जो है जीएस पेपर 3 में भी एग्रीकल्चर आता है। कहीं भी आप पढ़ो, लेकिन कंप्लीटली जीरो से एंड तक आप कंप्लीट एक जगह कंप्लीट कर लेंगे। मैंने जो यहाँ पर जियोग्राफी में डाला है एग्रीकल्चर को, यहाँ पर हम कंप्लीट एग्रीकल्चर को कवर करेंगे। ओके, जिसकी ड्राई जोन फार्मिंग, ओरिजिन फार्मिंग, क्रॉपिंग सीजनल इन इंडिया, क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया एंड मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। सभी को मेजर क्रॉप्स इन इंडिया के बारे में क्वेश्चन आते ही हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो सभी को बारे में यहाँ पर हम कवर करते चलेंगे। और जो है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी कहते हैं इसको। ओके, सो यहाँ पर जो है सभी वर्ल्ड के जो नदियाँ हैं, प्लेट्यू है, वो भी हम यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी कवर करते चलते हैं। और थ्योरी भी रहेगी। और क्लाइमेटोलॉजी में स्पेशली थ्योरी रहती है, उसके साथ साथ उसके मैपिंग भी करते चलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज जो मॉर्फोलॉजी भी 24 दिया मैंने यहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी जो है स्पेशली ऑप्शनल में आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। और जो है मेंस क्वेश्चन में ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्रीलिम्स में ह्यूमन ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। लेकिन ऑप्शनल में ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ना ही होता है, इसलिए मैंने 30 आवर जो है ह्यूमन ज्योग्राफी को दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शनल से रिलेटेड होता है ये। ओके, सो इतना मैंने यहाँ पर कवर किया है ज्योग्राफी को। थोड़े और अलग से मैंने पूरा डिटेल में, मतलब हर टॉपिक का सब टॉपिक जो है उसको मैंने सिलेबस में करूँगी, लेकिन यहाँ पे मैंने शॉर्टली जो सिलेबस को कवर किया था, और उसका टाइम को भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। सो हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। देन टेक केयर, देन बाय बाय।